नमस्कार मित्रों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो हम लेक्चर नंबर 9 तक देख चुके थे। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है और हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमारा मैथ का थर्ड पेपर है और बीएससी फर्स्ट ईयर का है। ठीक, तो आइए चलिए देखते हैं। सवाल लिखिए एक पहले, उसके बाद हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो लिखिए y² + 2xy dx + 3x² + 4xy - 4 dy = 0। तो हम लोग किससे सॉल्व कर रहे थे इसे? एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट चेक करके ना। तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे क्या है, एग्जैक्ट है या नहीं। तो चलिए करते हैं। तो लिखिए गिवन दैट the differential equation is y² + 2xy dx + 3x² + 4xy - 4 dy = 0। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया? फर्स्ट। ठीक, दिख रहा है सभी को अच्छे से? जिनको ना दिखे वो कमेंट कर सकते हैं कि हमें नहीं दिख रहा है। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। तो लिखिए कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम, किससे करते थे कंपेयर? m x, y dx + n x, y dy = 0 से। तो क्या मिल जाता था हमें? बिगेट क्या मिलेगा यहाँ से हमें? m x y बराबर m x y = y² + 2xy एंड n x बराबर क्या मिलेगा? n x y बराबर 3x² + 4xy - 4। ठीक, अब हम लोग क्या निकालेंगे? डेल m अपान डेल वाई। तो डेल m अपान डेल वाई निकालिए, करिए इसे। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा? y यहाँ पर x क्या हो जाएगा? यहाँ पर कांस्टेंट। तो y² लिखेंगे 2y प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2x, x बाहर, y का क्या होगा 1, तो हो जाएगा 2x। ठीक, अब एंड डेल देन लिख लीजिए, तब देन डेल m अपान डेल वाई। अब निकालेंगे डेल n अपान डेल x। तो निकालिए यहाँ पर। अब यहाँ पर y क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो चलिए निकालिए, लिखेंगे यहाँ पर 6x + 4y। समझ में आया? तो यहाँ देखिए क्या दोनों बराबर हैं या कि नहीं। तो लिखेंगे सिंस डेल m अपान डेल वाई डज नॉट इक्वल टू डेल n अपान डेल x। सो क्या हो जाएगा? देयरफॉर, इसीलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सभी को पता चल रहा है क्यों हो गया नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन? चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करते थे, निकालते थे हम लोग डेल m अपान डेल वाई माइनस डेल n अपान डेल x। ठीक, तो चलिए निकालिए डेल n अपान डेल वाई एंड डेल n अपान डेल x। तो क्या जाएगा हम लोगों का? हटा के देखिए यहाँ से। तो यहाँ पर कितना है? 2y, यहाँ पर 4y। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -2y। और इसको इसमें से घटाएंगे तो -4x। तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 4x - 2y + 2y। ठीक, दिख रहा है सभी को स्पष्ट? चलिए, कहीं पर कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको। यहाँ से अब हम लोग आगे देखेंगे। तो क्या करना है हमको? यहाँ से निकाल लेना है। अगर किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसमें से कोई टर्म बन रहा है m के बराबर या n के? क्या है यहाँ पर? 4x है। अगर y से मल्टीप्लाई करा दें, 2 कॉमन ले लें पहले यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डेल m अपान डेल वाई माइनस डेल n अपान डेल x = किससे? y से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस यहाँ से हो जाएगा 2
वाई से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ 2x बचेगा, वाई से मल्टीप्लाई किए तो y प्लस यहाँ हो जाएगा 2y²। अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर क्या करना होगा, हमें किससे डिवाइड करना होगा, y से। तो y से हम लोग क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। तो यहाँ से देखिए जो हमारा ऊपर वाला टर्म है ये वाला किसके बराबर हो गया, mx कामा y के। तो लिखेंगे यहाँ से डेल m अपॉन डेल वाई माइनस डेल n अपॉन डेल एक्स इक्वल टू -2 अपॉन वाई इंटू इसका कितने बराबर हो गए, m x कामा y। समझ में आ रहा है सभी को, समझ में आ रहा है सभी को। क्या हुआ कि देखिए हम इसमें किसे y से मल्टीप्लाई कर दिए जिससे क्या बन जाए हमारा mxy। तो यहाँ से मिल गया 2xy प्लस y²। अब y से मल्टीप्लाई कराए हैं तो y से डिवाइड कर दिए, ठीक। तो यहाँ से -2 अपॉन y बच गया, इधर से इसकी वैल्यू क्या है mxy के बराबर। तो हमने लिख लिया mxy। समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, mxy को इधर क्या भेज देंगे, ठीक, और माइनस को भी इधर भेज देंगे। तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं क्या मिलता है यहाँ से। सॉरी, सही से दिखे आप लोगों को। चलिए, तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा 1 अपॉन m। अब देखिए माइनस यहाँ था तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डेल n अपॉन डेल एक्स माइनस डेल m अपॉन डेल वाई। देखिए जब 1 अपॉन m हो तो वो m इधर रहता है, ठीक, माइनस में। अगर 1 अपॉन n रहेगा तब n इधर रहेगा, ठीक। तो हम लोग माइनस लेके कॉमन कर लिए, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस। अब यहाँ माइनस था, इधर चला गया, अब क्या बचा 2/y। तो किसका फंक्शन हो गया केवल ये पूरा का पूरा, y का। तो लिखेंगे वही चीज़ फंक्शन ऑफ y ओनली। सेज हम लोग क्या बोल दिए इसको, 5y, दैट इज 5y इक्वल टू क्या लिखेंगे 2/y, या तो इसे लिख सकते हैं 2, पहले इसको लिख लीजिए 1 अपॉन m डेल n अपॉन डेल एक्स माइनस डेल m अपॉन डेल वाई इक्वल टू किसके बराबर है 2/y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इस कंडीशन में, बताइए आप लोग, जल्दी बताइए। हेंस तब क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e की पावर 5y dy, ठीक। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब हम लोग निकालेंगे। चलिए अब रखते हैं वैल्यू, 5y की कितनी आई थी, 5y की वैल्यू e की पावर 2πy dy। तो यहाँ से हमें मिलेगा, क्या मिल जाएगा, e की पावर log 2 इधर ही रहेगा, y का कितना हो जाएगा y, ठीक। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा e की पावर log, अब देखिए y इधर 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा y²। log की प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े हैं ना, हाँ, तो वहीं से आया है, ठीक। तो y² हो जाएगा। तब अगर e की पावर अगर log में कुछ है तो वही जो log के अंदर रहता है वही आ जाता है पूरा पूरा, तो क्या आ जाएगा y² यहाँ से, ठीक। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया y², ठीक। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई। अब लिखेंगे नाउ, लिखेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी गेट, क्या मिलेगा हमें y² प्लस 2xy dx प्लस y² 3x² प्लस 4xy माइनस 4 डी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या आ गया है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बताइए जो हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड आया है क्या वो नॉन एग्जैक्ट है या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, बताइए जल्दी, क्या हो जाएगा एग्जैक्ट, ठीक। तो लिखेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ अब क्या निकालेंगे हम लोग
अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया तो हमें क्या मिलेगा अब, देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ एक्स कामा वाई सच दैट कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू कितने किसके बराबर मिलेगा, जो एक्स के डी एक्स के टर्म के साथ है, यानी कि एम एक्स कामा वाई। तो यहाँ पर एम एक्स कामा वाई एक बार ले चुके हैं हम लोग, तो इसको क्या मानेंगे, एम वन एक्स कामा वाई। तो किसके बराबर हो गया, इसके बराबर से लिखिए वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसको लिख सकते हैं वाई की पावर 4 प्लस 2xy की पावर क्यूब। इक्वेशन नंबर इसको थर्ड मानिए। अब दूसरा क्या मिलेगा, एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई किसके बराबर, एन एक्स वाई। तो एन एक्स वाई की जगह क्या है, ये रहा, तो इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4। तो इसको ये किसके बराबर आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर दिख रहा है सभी को ना, प्लस 4xy की पावर क्यूब माइनस 4y स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड था, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब लिखेंगे ऑन इंटीग्रेशन इक्वेशन नंबर कौन सा, थर्ड, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स क्या हो, वाई क्या होगा यहाँ पर कांस्टेंट, तो वाई की पावर 4 और यहाँ पर एक्स। ठीक, जब इसका करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या मिलेगा 2, देखिए एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, क्योंकि वाई यहाँ पर कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, तो 2 से यहाँ पर 2 कट जाएगा, तो यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, यही मिलेगा, प्लस साई वाई। इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फिफ्थ। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फिफ्थ को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे किस, पार्शियली किसके रिस्पेक्ट में, वाई के। तो करिए, देखिए डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर फिफ्थ पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अगर वाई के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बताइए इसमें एक्स क्या होगा, कांस्टेंट माना जाएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो एक्स को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान के वाई के रिस्पेक्ट हम इसका पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या मिलेगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो वाई यहाँ पर क्या है, वाई चेंजेबल है, यानी कि एक क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक क्या हो गया यहाँ पर कांस्टेंट। ठीक, तो एक्स जगह क्या रखेंगे, एक्स बाहर हो जाएगा, जब इसका करेंगे तो क्या आएगा 4y की पावर क्यूब एक्स। इसका करेंगे तो यहाँ पर एक्स बाहर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे तो क्या आएगा 3x क्यूब एक्स स्क्वायर वाई की पावर 2। समझ में आ रहा है ना। अब इसका क्या आ जाएगा साई वाई। इक्वेशन नंबर क्या हो गया 6। अभी इक्वेशन नंबर 6 मत मानिए, अब देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर फोर्थ है और इक्वेशन नंबर थर्ड, तो कौन कौन से टर्म मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 4y क्यूब, तो यहाँ पर 4xy क्यूब, तो यहाँ पर है 4xy क्यूब। दूसरा टर्म देखिए 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहीं पर 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या नहीं है माइनस 4y स्क्वायर। ठीक, तो अब इसको कंपेयर करेंगे दोनों को, लिखिए इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लीजिए। लिखिए कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर कौन सा था हमारा, 4th एंड 6। तो क्या मिलेगा, देखिए इसकी जगह पे ए रहा, इसकी जगह पे ए रहा यहाँ पर, अब इसकी जगह पे ए रहा और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 5y। तो यहाँ डैश लगा लीजिए क्योंकि यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किए हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें क्या साई डैश वाई इक्वल टू किसके बराबर मिला, -4y स्क्वायर। दिख रहा है सबको। तो साई वाई डैश क्या मिल गया हमें, साई डैश वाई क्या मिला हमें -4y स्क्वायर। तो इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें साई वाई। तो साई वाई का क्या मिल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो -4y का क्या हो जाएगा y क्यूब बाई 3। तो -4/3y क्यूब फंक्शन मिल गया रहा हमारा साई वाई। तो अब साई वाई की वैल्यू किस में रखेंगे,
इक्वेशन नंबर 5 में। तो लिखिए इसको इक्वेशन मान लीजिए 7। लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 5th और 7, 5th एंड इक्वेशन 7, तो क्या मिलेगा? वी गेट, क्या मिल जाएगा आप हम लोगों को? एफ एक्स कामा वाई इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर इंटीग्रेट कांस्टेंट भी आएगा, लिख लीजिए प्लस के। जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, तो क्या होगा हमारा? के, तो प्लस में के लिख लीजिएगा, ठीक। तो हमारे यहाँ से आ जाएगा वाई पावर 4 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। अब साई वाई की जगह पर रखेंगे तो क्या आएगा? -4/3 वाई क्यूब प्लस के, ठीक। तो अब इसका जनरल सोल्यूशन क्या आएगा? तो लिखिए नाउ हेंस द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, किसका? कौन सा? इक्वेशन नंबर 2, ठीक। क्योंकि वही हमारा क्या था? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? फंक्शन एफ एक्स कामा वाई इक्वल टू C1, यही होगा जनरल सोल्यूशन ना। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे उठाकर यहाँ से, तो हमारा क्या मिल जाएगा? जनरल सोल्यूशन। तो चलिए पुट करते हैं। तो चलिए देखिए हमारा आ गया यहाँ से जनरल सोल्यूशन, ठीक। तो अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? वाई की पावर 4 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब -4/3 वाई क्यूब, के को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? C1 था यहाँ पर ना, C-K1 था, C1 - K। तो यहाँ से हमें मिलेगा वाई की पावर 4 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब -4/3 वाई क्यूब इक्वल टू C। और लिख देंगे वेयर, जहाँ C इक्वल टू क्या है? C1 - K। ये हमारा क्या हो गया? जनरल सोल्यूशन, ठीक। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं कि इसका जनरल सोल्यूशन कैसे निकाला गया। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए आप लोगों के लिए एक सवाल है, और सारे सवाल को अपने नोट्स में ज़रूर उतारिएगा, क्योंकि इन्हीं सवालों में से आपको फंसेगा और यही कॉन्सेप्ट लगेगा, और एक सवाल आना पक्का है। तो चलिए लिख लीजिए अगला सवाल। y 1 - y tan x dx प्लस 2y प्लस tan x dy इक्वल टू 0। तो इसको क्या करना है? आप लोगों को सॉल्व करना है। अब देखिए, अगर जो हमारा फंक्शन आता था 1/m del n अपान del x माइनस del m अपान del y, इस तरीके से बनता था 1/m del n अपान del x माइनस del m अपान del y इक्वल टू किसका फंक्शन बनता था? ये y का फंक्शन बनता था, यानी कि साई वाई। अगर कभी आ जाए 1/n, जिस फॉर्म में बने उस फॉर्म में आप लोग बना लीजिएगा। अगर n के फॉर्म में बने del m अपान del y माइनस del n अपान del x, तो हम इस तरीके से, और इसका किसका फंक्शन होता था? x। तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पे e की पावर 5x dx, ठीक। तो अभी हम लोग y वाला केवल कर पाए हैं, लेकिन अगर x का आ जाए किसी सवाल में तो वो भी इसी तरीके से होगा, ठीक। तब बाहर क्या रहेगा? 1/x n del m अपान del y del n अपान del x इक्वल टू 5x। तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे और उसी में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो चलिए इस सवाल को आप लोग करिएगा, ठीक। अब हम लोग बढ़ेंगे थ्योरम की ओर। तो सबसे पहले आप लोग इस सवाल को कर लीजिएगा, उसके बाद थ्योरम को देखिएगा, ठीक। तो चलिए थ्योरम लिखते हैं। तो डालिए हेडिंग लिखिए थ्योरम। थ्योरम लिखिए आप लोग, डालिए हेडिंग थ्योरम। सारे थ्योरम इम्पॉर्टेंट हैं, इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरम है नहीं, 5 से 6 थ्योरम हैं। सारे थ्योरम पढ़ लीजिएगा आप लोग। लिखिए अ नॉन एग्जैक्ट, दिख रहा है सभी को? और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन m x, y dx प्लस n x, y dy इक्वल टू 0 हैज़ एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर
राइटिंग तो समझ में आती है मेरी ना सबको, ये नहीं बोल देना कि नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा है क्या नहीं। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अगर जिसको नहीं समझ में आएगा तो हम सुधार करेंगे और राइटिंग में अपने, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए लिखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर यू टी। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, फंक्शन ऑफ एक्स यानी कि फंक्शन ऑफ यू एक्स, फंक्शन ऑफ यू वाई, अब पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ यू टी। तीसरा चल रहा है थ्योरम हमारा ना इस टाइप का। तो लिखिए यू टी वेयर, जहाँ टी क्या है लिखिए वेयर टी इक्वल टू एक्स वाई, यानी कि हमारा टी किसका फंक्शन होगा, एक्स वाई का। ठीक, इसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन है, टी भी किसका फंक्शन है, एक्स कामा वाई। यू किसका फंक्शन है, टी का, और टी किसका फंक्शन है, एक्स कामा वाई का। पढ़े हैं ना आप लोग कभी, एफ अंडर फंक्शन ऑफ जी एक्स, यानी कि एफ किसका फंक्शन है, जी का, और जी किसका फंक्शन है, एक्स का। तो एफ ऑफ जी एक्स, इस तरीके से पढ़े होंगे आप लोग फंक्शन जब पढ़ रहे होंगे क्लास 12 में। तो जी ऑफ एफ एक्स ऐसे पढ़ते थे। तो क्या रहता था, जी कोष्टक में फिर एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी कि एफ किसका फंक्शन है, एक्स का, और जी किसका फंक्शन है, एफ का। ठीक, तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर यू किसका फंक्शन है, टी का, और टी किसका फंक्शन है, एक्स का वाई का। इफ़ एंड ओनली इफ़ लिखिए एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन टी एक्स माइनस एम टी वाई। अब यहाँ पर आप लोगों को एम वाई नहीं समझ में आ रहा होगा, एन एक्स क्या है, टी एक्स क्या है, एम टी वाई क्या है, अभी हम समझाते हैं। पहले थ्योरम लिख लीजिए आप लोग। इज अ फंक्शन ऑफ टी ओनली। देखिए जब यहाँ पर एक्स था तो एक्स ओनली था, वाई था तो ये वाई ओनली था, अब टी है तो क्या होना चाहिए फंक्शन किसका, टी का। ठीक, हम लोग कहेंगे से फाई टी। ठीक, हमने नाम दे दिया है। अब लिखिए इन दिस केस इंटीग्रेटिंग फैक्टर मस्ट बी, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ, वही थ्योरम है बस यहाँ पर फंक्शन चेंज होता जा रहा है, मल्टीपल ऑफ ई की पावर क्या, फाई टी एंड डी टी। सारे थ्योरम एक ही जैसे हैं, बस आपको एक करना आ जाए, उसका प्रोसेस आ जाए कैसे कैसे हो रहा है, तो आप दूसरा थ्योरम भी कर पाएंगे और तीसरा थ्योरम भी कर पाएंगे। नहीं दिख रहा है क्या आप लोग, चलिए दिख रहा है तो आप लोग लिख लीजिए अच्छे से थ्योरम, जिसको अभी नहीं दिखा है। तब उसके आगे बढ़ते हैं, हम समझाते हुए बढ़ेंगे, टेंशन ना लीजिए आप लोग सारी बातें। चलिए अब ये याद रखिएगा, क्योंकि आगे चल के अब इन्हीं टर्म का यूज होगा, कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि आगे चल के थोड़ा हमारा लिखने का जो ये जगह है वो बड़ा बड़ा लेगा, इसलिए इसको क्या करेंगे, छोटे टर्म बनाने के लिए लिखा जाता है। देखिए जब कभी डेल एम अपान डेल वाई हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एम वाई। रिप्रेजेंट करने का तरीका है, यानी कि हम यम को किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, पार्शियली वाई के रिस्पेक्ट में, तो इसको लिख सकते हैं यम वाई। ठीक, अगर कभी वाई इधर दिखे और यम इधर दिखे तो इसका मतलब होता है वाई का मल्टीप्लिकेशन है इसमें। ठीक, लेकिन कभी वाई इस साइड दिख जाए यम वाई करके नीचे सफिक्स में, इसे सफिक्स के रूप में लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि यम को क्या कर रहे हैं हम लोग, पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, वाई के। और कभी वाई इस साइड दिखे, इस साइड, और ऐसे रहे तो इधर हमेशा मल्टीप्लिकेशन में रहता है। इसका अर्थ होता है 1 वाई इंटू यम। अगर कभी एन एक्स इस तरीके से दिख जाए, इसका मतलब क्या हुआ, डेल एन अपान डेल एक्स। समझ में आया। अगर इसी प्रकार टी एक्स हो इधर, इसका अर्थ क्या हो गया है कि हम लोग टी को किसके रिस्पेक्ट में करे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट। तो यही है। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब इस थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। ये तो समझने के लिए था, इसको अलग से लिख लीजिएगा, नोट करके, नोट डाल के लिख लीजिएगा आप लोग अच्छे से बना के, किसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। ठीक, जैसे यहाँ पर यन टी एक्स, तो यन इंटू है। ठीक, टी एक्स मतलब डेल टी अपान डेल एक्स। ठीक, तो चलिए इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं।
तो प्रोसेस वही रहेगा जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे एक। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। चलिए प्रूफ लिखिए, लिखिए प्रूफ। दिख रहा है सभी को अच्छे से? चलिए प्रूफ में लिखिए, कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, एम एक्स कामा वाई डी एक्स प्लस एन एक्स कामा वाई डी वाई इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखिए, लेट इक्वेशन नंबर फर्स्ट बी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने क्या माना कि इक्वेशन नंबर हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तब हमें क्या मिलेगा, देन एम वाई डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एक्स। समझ में आ रहा है ना, डेल एम अपान डेल वाई इक्वल डज नॉट इक्वल टू डेल एन अपान डेल एक्स। अब इसी तरीके से लिखेंगे हम, पूरा नहीं लिखेंगे डेल एम अपान डेल वाई। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा डेल एम अपान डेल वाई, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे माइनस एन एक्स इक्वल डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है, डेल एम अपान डेल वाई ही है इसका मतलब, इसका भी अर्थ हुआ डेल एन अपान डेल एक्स। अभी बता दिए हैं हम आपको। अब इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे, लिखिए लेट यू टी वेयर टी इक्वल फंक्शन ऑफ टी किसका है, एक्स कामा वाई। टी को हम बता रहे हैं किसका फंक्शन है, टी का। तो टी किसके इक्वल है, टी एक्स कामा वाई। बी एंड इंटीग्रेटिंग दिख रहा है ना सबको? चलिए दिख रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कौन सा इक्वेशन मिलेगा, एग्जैक्ट या नॉन एग्जैक्ट? बोलकर बताइए, कमेंट करके बताइए आप लोग। देखिए जब आप लोग कमेंट करते हैं तभी हमें भी पता चलता है आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। और कमेंट करने से ये भी रहता है, जब करेंगे आप लोग तो आपके दिमाग में नोटिस जाएगी कि हाँ आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही कीजिए या गलत कीजिए। जब आप गलत करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हमने गलत कर दिया है, तो उसको जानने की कोशिश करेंगे कि इसका सही क्या होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, लिखिए नाउ देन, तब क्या होगा हमारे पास, यू टी इंटू एम एक्स कामा वाई डी एक्स प्लस यू टी एन एक्स कामा वाई डी वाई इक्वल टू 0 बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, चलिए लिखिए, अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया है हमारा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है, तो अब हमें क्या मिलेगा कि जो डी एक्स के साथ है हमारा फंक्शन पूरा, और डी वाई के साथ जो फंक्शन है, अगर इसको हम वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें और इसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें, तो दोनों क्या आएंगे, इक्वल। तब हमें मिलेगा देन डेल अपान डेल वाई, और यहाँ एम एक्स कामा वाई की जगह क्या है हमारा पूरा। अब देखिए यहाँ पर एक बार एम एक्स कामा वाई उपयोग हो गया है, तो यानी कि अब हमें एम वन एक्स कामा वाई की जगह पर रखना है। तो ठीक यहाँ पर रखेंगे यू टी एम एक्स कामा वाई, इधर क्या मिलेगा, डेल अपान डेल एक्स, इधर रखेंगे यू टी इंटू एन एक्स कामा वाई। दोनों इक्वल होंगे, स्पष्ट है आप लोगों को, क्योंकि ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए अब इसको करते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट। तो करना स्टार्ट कीजिए। तो पहले यू टी को हम क्या कर लेते हैं बाहर, तो यू टी को बाहर कर लिए, दूसरे वाले किए तो क्या मिला हमें, डेल एम अपान डेल वाई। अब देखिए अब इसको बाहर कर लेंगे तो क्या मिलेगा, एम बाहर हो गया इंटू, अब देखिए इसका करेंगे तो क्या मिलेगा, पहले यू टी का करेंगे तो क्या मिलेगा, यू डैश
टी। अब देखिए यू इसका फंक्शन है, तब अंदर वाले फंक्शन का भी होगा, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, टी का क्या मिलेगा, टी वाई, यानी डी टी अपन डी वाई लिख सकते हैं ना। एग्जाम्पल के लिए दें आप, कैसे इसको समझाएं, कैसे किए हम। चलिए देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर यहीं पर देख रहे हैं बॉक्स में, समझिएगा आप लोग। जैसे कॉस एक्स स्क्वायर का जब डिफ्रेंसिएशन करते थे, पहले कॉस का करते थे, क्या आता था, कॉस का क्या आता था हमारे पास, साइन माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और उसके बाद उसके अंदर जो लिखा रहता था उसका करते थे, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता था, 2x। ठीक इसी प्रकार किए हैं यहाँ पर, u का किए तो ut आ गया, अब t का किए तो ty, यानी कि dt अपान dy, इसी को लिख सकते हैं हम लोग ty। ठीक, तो यहाँ से ये हमारा लिख गया, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। ठीक, तो u डैश t ty। ठीक, अब आगे देखिए इधर, अब इस साइड कैसे होगा, उसी तरीके से x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये किसका फंक्शन है, t, x कामा y। तो पहले n को हम लोग बाहर ले रहे हैं, n इंटू इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, u डैश टी इंटू टी एक्स। अब देखिए चलिए अब इसको बाहर ले लेते हैं, तो इसका आएगा u टी, और एन एक्स कामा वाई का करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन एक्स। एन एक्स का मतलब डेल एन अपन डेल एक्स ना। चलिए अब आगे देखते हैं, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं u टी, अब देखिए एम एक्स कामा वाई को लिखते हैं यहाँ पर एम वाई, सीधे सीधे, प्लस एम लिखेंगे डायरेक्ट u डैश टी टी वाई, इधर लिखेंगे एन इंटू यू डैश टी इंटू टी एक्स प्लस यू टी एन एक्स। अब देखिए यू टी यहाँ पर है, एक साइड कर लेंगे, यू डैश टी जिधर जिधर है उसको एक साइड कर लेंगे। तो सबसे पहले यू टी को एक साइड करते हैं, तो यहाँ से ले लेंगे यू टी, यहाँ से यू टी कॉमन ले लिए, इससे और इससे, कहाँ पर, यहाँ पर, तो यू टी बाहर हो गया, तो यहाँ से मिलेगा एम वाई माइनस एन एक्स। अब इधर आइए देखिए, यहाँ पर क्या कॉमन होगा, u डैश टी, यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो क्या बचा, m टी वाई, एम इंटू टी वाई, सॉरी पहले इसको लिखे ना, n इंटू टी एक्स, माइनस में आएगा इधर ना, आएगा तो माइनस m इंटू टी वाई। सभी को समझ में आ रहा है। चलिए क्या करेंगे, देखिए इसको इधर भेज लेंगे और इसको इस साइड भेज देंगे। चलिए भेजिए, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें, एम वाई माइनस एन एक्स, इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, एन टी एक्स माइनस एम टी वाई, इक्वल टू इधर है यू डैश टी, अपान में इधर क्या आ जाएगा, यू टी। समझ में आया, इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर अगर ये फंक्शन ऑफ टी है, ठीक, तो इसका डिफ्रेंसिएशन अगर करेंगे तो भी किसका फंक्शन होगा, टी का, यानी कि ऊपर वाला किसका फंक्शन हो जाएगा, टी का, और यू टी हमारा टी का फंक्शन है, तो इसका अगर दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे तो क्या फंक्शन मिलेगा हमारा, फंक्शन ऑफ टी, टी नहीं मिलेगा, टी अपान टी यानी कि 1 हो जाएगा, फंक्शन ऑफ टी हम बता रहे हैं, जैसे कि फाई टी हो गया, यहाँ पर कुछ और मिलेगा, लेकिन वो किसका भी फंक्शन रहेगा, वो भी टी का फंक्शन रहेगा। तो टोटल का टोटल हमें किसका फंक्शन मिल गया, टी का, तो यानी कि ये पूरा पूरा किसका फंक्शन हो जाएगा, टी का। तो यही प्रूफ करना था, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। तो लिखिए, सिंस, नहीं दिख रहा था क्या, सॉरी, देख लीजिए, अब समझ लीजिए, ये यहाँ से तो एम वाई माइनस एन एक्स अपान, इधर से डिवाइड से इधर भेज दिए, तो ये भी इधर क्या हो गया, डिवाइड हो गया ना। चलिए अब आगे बात करते हैं, तो यहाँ से डिवाइड हो गया, तब देखिए यू डैश टी है जो अभी तक बता रहे थे, इसका अगर एफ यू टी फंक्शन है टी का, तो डिफ्रेंसिएशन अगर इसका करेंगे तो किसका होगा, वो भी टी का फंक्शन, क्योंकि अगर वो टी के टर्म में है और उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वो क्या, वो जेड के टर्म में हो जाएगा या पी के टर्म में हो जाएगा, नहीं होगा, वो भी टी के ही टर्म में रहेगा। तो यानी कि पूरा पूरा फंक्शन किसका हो गया, टी का। अगर ये पूरा पूरा फंक्शन टी का है तो ये किसका टर्म फंक्शन हो गया, क्योंकि इसके बराबर है, तो ये भी किसका फंक्शन हो गया, टी का। तो चलिए लिखिए, सिंस यू टी
इज अ फंक्शन ऑफ किसका, टी ओनली। देयरफॉर इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा, यू डैश टी अपान यू टी किसका फंक्शन हो जाएगा, इज आल्सो फंक्शन ऑफ टी ओनली। तो हमें क्या मिल जाएगा, देन या लिख लीजिए सेज, हमने क्या कहा, फाई टी, इसको बता दिया हमने फाई टी से, ठीक, डिनोट कर दिया। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा देन, तब क्या हो जाएगा, फाई टी इक्वल टू, दिख रहा है सभी को, जिन भाइयों को ना दिख रहा हो कमेंट करेंगे। फाई टी इक्वल टू हो जाएगा एम वाई माइनस एन एक्स अपान एन टी एक्स माइनस एम टी वाई, क्योंकि फाई टी किसके बराबर है, इसके, और ये किसके बराबर है, इसके। तो यहाँ से हमारा मिल गया फाई टी इक्वल टू इतना। और यही हमें प्रूव करना था कि हमारा जो ये फंक्शन है, ये टर्म है, किसके बराबर है, फंक्शन ऑफ टी का। अब चलिए कन्वर्स पार्ट देखते हैं, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेके, और दिखाना है कि हमके जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है किसका है, कांस्टेंट मल्टीपल है, ठीक। तो चलिए प्रूव करते हैं दूसरा टर्म। अभी तक जितने हम लोग थ्योरम प्रूव किए हैं, सभी थ्योरम में एक ही जैसे लग रहे हैं। फर्स्ट वाले में भी उस तरीके से हो रहा है, दूसरे वाले में भी वही हो रहा है, तीसरे वाले में भी वही हो रहा है, बस वहाँ पर फंक्शन चेंज हो रहा है, कभी एक्स हो जा रहा है, कभी वाई हो जा रहा है, कभी टी हो जा रहा है, लेकिन सभी का प्रोसेस क्या है, सेम है। अगर एक को आप सीख गए अच्छे तरीके से, तो दूसरे वाले को आप खुद ही कर ले जाएंगे, और तीसरे वाले को भी आप लोग खुद ही कर ले जाएंगे अच्छे से। तो सीखना ज़रूरी है कि किसी भी एक थ्योरम को अच्छे से सीखें, पूरा प्रोसेस सीखें कैसे कैसे हो रहा है। अब लिखिए कन्वर्सली, सपोज दैट क्या मानेंगे, एम वाई माइनस एन एक्स अपान एन टी एक्स, एन इंटू टी एक्स माइनस एम इंटू टी वाई इज फंक्शन ऑफ किसका फंक्शन होगा, टी ओनली। सेज हमने कहा क्या कर दी, कहा इसको फाई टी, तो इसको लिख लीजिए फाई टी, यानी दैट इज हमारा जो फाई टी है किसके इक्वल है, एम वाई माइनस एन एक्स अपान एन इंटू टी एक्स माइनस एम टी वाई, ठीक। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर, अब इसके पहले कौन सा माने थे हम लोग, चलिए स्टार मान लीजिए, इसको नहीं पता तो इक्वेशन नंबर स्टार, इसको कोई दे दीजिए इक्वेशन अपने मन से जो आपकी इच्छा हो। तो हमने दे दिया, ठीक। अब लिखेंगे कंसीडर, क्या लिखेंगे, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, यू टी इक्वल टू लिखेंगे ई की पावर फाई टी इंटू डी टी। क्या हमने माना, क्या माना इसको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखिए वेयर, सॉरी सी भी लिख लीजिएगा मल्टीप्लाई में इसके, सी इंटू ई की पावर फाई टी, वेयर जहाँ सी इज, सी क्या है, इज कांस्टेंट मल्टीपल, कांस्टेंट, सी इज क्या है, कांस्टेंट, ठीक। अब लिखिए सिंस फाई टी इज फंक्शन ऑफ टी ओनली, तब बताइए ये हमारा फंक्शन किसका होगा, अगर टी का है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये भी किस में आएगा, टी में, और ई की पावर टी है तो भी किसका फंक्शन है, टी का, क्योंकि सी क्या है, कांस्टेंट। तो ये टी है तो हमारा क्या मिलेगा, देयरफॉर इसीलिए यू टी हमारा क्या आ जाएगा, तब जब पूरा का पूरा फंक्शन ऑफ टी हो जाएगा तो किसके, टी का, तो लिखेंगे यू टी इज फंक्शन ऑफ टी ओनली। समझ में आ रहा है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो लिखिए नाउ
लिखेंगे सी ई की पावर 5t इंटू डी टी किस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, यानी कि जो हमारा नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन था उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या मिलेगा हमें, सी ई की पावर 5t इंटू डी टी इंटू यम एक्स कामा वाई डी एक्स प्लस सी इंटू ई की पावर 5t इंटू डी टी इंटू नीचे क्या मिलेगा, एन एक्स कामा वाई डी वाई इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको। अब देखिए जब इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो जो हमारा इक्वेशन आया, इसको कोई इक्वेशन दीजिए। इक्वेशन क्या दे दें, डबल स्टार, चलिए डबल स्टार लिख देते हैं इसको। तो लिखिए इक्वेशन नंबर, अगर डबल स्टार जो है हमारा क्या हो गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन स्टार दे दिए। अब हमें नहीं पता है, हमें प्रूफ करना है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है कि नहीं। अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर है तब तो इसका जो हमारा निकालेंगे डेल एम अपान डेल वाई माइनस डेल एन अपान डेल एक्स इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0। तो आइए चलिए चेक करते हैं। अब ना आओ, अब निकालेंगे वही हम। अगर 0 आ जाएगा तब कहेंगे कि ये क्या है, सी इंटू ई की पावर 5t dt क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो चलिए लिखते हैं नाउ डेल अपान डेल वाई इक्वल टू सी इंटू ई की पावर 5t इंटू डी टी इंटू यम एक्स कामा वाई माइनस डेल एन पर डेल एक्स सी इंटू ई की पावर ई की पावर इंटीग्रेशन 5t डी टी इंटू क्या, एन एक्स कामा वाई। ठीक दिख रहा है सभी को ना। अब निकालेंगे इसको भी, सॉल्व करिए इसको। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, कैसे होगा, पहले वाले को करें। चलिए इसको पहले वाले को बाहर करते हैं। सी कांस्टेंट है, सी बाहर हो जाएगा, इंटू यम इंटू में क्या रहेगा, अब इसका करेंगे इंटीग्रेशन। तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ई की पावर क्या होगा, इंटीग्रेशन 5t इंटू डी टी। ई की पावर जो फंक्शन रहता है वही रहता है। ठीक, अगर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करते तो क्या आता था, ई की पावर एक्स, यानी जो फंक्शन रहता था वही आएगा। अब इसके ऊपर के दूसरा फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तब इसका करेंगे। जब इसका करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, पहले मिलेगा 5t ठीक इंटू टी वाई। डिफ्रेंशिएशन हुआ ना, देखिए पहले किए सी एम बाहर हो गया यहाँ से, इसका किए तो ई की पावर जो था तो उसका हो गया। अब ये पूरा फंक्शन है अलग है, जब इसका करेंगे तो देखिए डिफ्रेंशिएशन से इंटीग्रेशन कट जाएगा तो मिलेगा 5t। अब टी के अंदर एक और फंक्शन है तो टी का जब करेंगे तो क्या बन जाएगा, टी वाई। तो माइनस यहाँ से प्लस, अब किसको, इतने को पूरे बाहर करेंगे, सी इंटू ई की पावर 5t डी टी। अब दूसरे वाले करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, यम वाई। ठीक, अब माइनस, अब इसका करेंगे इंटीग्रेशन तो इसको करिए तो मिलेगा सी एन बाहर, इसका करेंगे तो मिलेगा ई की पावर 5। अब देखिए ई की पावर टी। अब बहुत लोग कहेंगे यक्स है टी है तो 0 हट जाना चाहिए कांस्टेंट, लेकिन टी किसका फंक्शन है भाई, यक्स कामा वाई, इसमें यक्स कामा वाई है, इसीलिए कर रहे हैं इसको डिफ्रेंशिएट। ठीक, अच्छे से तो करिए इसको, ई की पावर 5t इंटू डी टी, इसका डिफ्रेंशिएशन। अब इसका करेंगे पूरे का, इसका करेंगे तो इंटीग्रेशन से डिफ्रेंशिएशन से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो क्या मिलेगा हमें 5t इंटू, अब टी का करेंगे तो क्या मिलेगा, टी एक्स। ठीक, अब माइनस यहाँ है तो माइनस लिखेंगे। अब किसको, इसको बाहर करेंगे, एन का करेंगे तो क्या मिलेगा, सी ई की पावर 5t इंटू डी टी इंटू एन एक्स। सबको स्पष्ट हो रहा है ना, कैसे हो रहा है सारी चीज़ें। जिनको ना समझ में आए फिर से वीडियो स्लो करके भी देख सकते हैं या 2 बार 3 बार करके देख सकते हैं, जिनको ना समझ में आ रहा हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कौन सी चीज़ें कॉमन होने वाली हैं उसको कॉमन कर लें जल्दी से। देखिए यहाँ पर जो है टर्म सी एम ई की पावर 5t डी टी यहाँ पर है, दूसरे वाले में देखिए एम वाई और एन एक्स कहाँ है, यहाँ पर देखिए एक टर्म यहाँ पर है एक टर्म यहाँ पर, तो दोनों को कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, सी ई की पावर 5t इंटू डी टी, तो यहाँ से मिलेगा एम वाई माइनस एन एक्स, एक टर्म मिला। अब दूसरे वाले को लेते हैं कॉमन,
अब दूसरा हमारा टर्म क्या बचा, ए वाला टर्म बचा और ए वाला टर्म बचा हुआ है। ठीक, तो यहाँ से भी जो कॉमन हो रहा है उसको भी कॉमन कर लेंगे। तो देखिए क्या क्या कॉमन है यहाँ पे। कुछ दिख रहा है आप लोगों को? चलिए कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, प्लस में कॉमन लें। चलिए प्लस में कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से बचेगा प्लस में चाहे माइनस में कॉमन ले लीजिए, तो जो मन हो उसमें कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से पहले प्लस में ही कॉमन लेते हैं। तो सी एम ई की पावर 5t इंटू डी टी, इतना पूरा पूरा कॉमन हो जाएगा। ठीक, और 5t यहाँ पर भी है, 5t यहाँ पर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा और इंटू 5t भी कॉमन आ जाएगा। और इंटू में क्या मिलेगा अब हमें, टी वाई माइनस टी वाई यहाँ से मिल गया। यहाँ से क्या मिलेगा, सॉरी देखिए यहाँ पर यम है और यहाँ पे क्या है यन, तो यम कॉमन नहीं लेंगे। ठीक, तो सी डॉट इंटू ई की पावर इतना 5t, अब यहाँ से इंटू में आ गया, तो यहाँ से प्लस में कॉमन लिए तो यम क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो यम इंटू टी वाई माइनस यन इंटू टी एक्स, हमारा इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर कौन सा था हमारा, स्टार। तो इक्वेशन नंबर स्टार था, हाँ इक्वेशन नंबर स्टार से देखेंगे तो हमारा एम वाई माइनस एन एक्स की जो वैल्यू आई है किसके बराबर आएगा, 5t इंटू एन टी एक्स माइनस एम टी वाई, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक, तो पुट कर दीजिए यहाँ पर इसकी वैल्यू। तो c इंटू ई की पावर 5t इंटू डी टी एम टी वाई की वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से 5t मिलेगा, तो 5t बाहर कर लें यहाँ से सीधे सीधे। चलिए लिख लेते हैं एक बार। तो यहाँ से मिलेगा हम लोगों को 5t इंटू में क्या मिलेगा अब एन टी एक्स माइनस एम टी वाई, यही मिलेगा। तो इसकी वैल्यू रख दिए हैं हम लोग यहाँ से उठाकर यहाँ। अब इधर हमारा है प्लस सी इंटू ई की पावर 5t डी टी इंटू में क्या है एम टी वाई माइनस एन टी एक्स। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एम टी वाई है माइनस एन टी एक्स, यहाँ पर है एन टी एक्स माइनस एम टी वाई, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो यही आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस कॉमन हो जाएगा, माइनस सी ई की पावर 5t, नहीं दिख रहा है आप लोगों को, सॉरी। चलिए अब दिखेगा अच्छे से। तो यहाँ से देखिए कि यहाँ से एन टी एक्स माइनस एम टी वाई है, लेकिन यहाँ पर क्या है एम टी वाई माइनस एन टी एक्स। अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यही बन जाएगा। तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए माइनस, तो हो जाएगा 5t इंटू डी टी इंटू 5t इंटू अब यहाँ मिलेगा एम टी वाई माइनस एन टी एक्स। अब यहाँ देखिए प्लस में है तो लिख लीजिए इसको प्लस, एक टर्म ए हो गया हमारा। अच्छे से देखिएगा, यहाँ से मिला c इंटू ई की पावर 5t इंटू डी टी इंटू अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा एम टी वाई माइनस एन टी एक्स। अब देख पा रहे होंगे ये वाला भी टर्म क्या है, इसके बराबर है। और यहाँ माइनस में है, यहाँ पर प्लस में है। ठीक, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें पूरी की पूरी वैल्यू 0 के बराबर, यानी कि जो हमारा ई सी इंटू ई की पावर 5t एंड डी टी है क्या हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक, इससे पता चल गया कि हमारा जो इक्वेशन नंबर डबल स्टार है वो क्या हो गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिखिए 10 इक्वेशन नंबर डबल स्टार इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, क्या हो गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तब यहाँ से लिख देंगे, यहाँ पर लिख भी लीजिएगा जहाँ पर वैल्यू लिखे हैं आप लोग। कहाँ पर लिखे, यहाँ पे यहीं से लिखे थे वैल्यू इसकी ना, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन किससे लिखे थे स्टार, तो स्टार लगा लीजिएगा, जिससे बिसरिएगा मत कि यहाँ से हमें वैल्यू रखना है। क्योंकि अभी तो आप लिख लेंगे लेकिन बाद में बिसर जाएंगे यहाँ से कैसे स्टेप हुआ। जब लिखे रहेंगे तो आपको याद आ जाएगा इक्वेशन नंबर स्टार से हमने यहाँ पर वैल्यू पुट किया है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं आगे
तो क्या हो गया हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हेंस तब क्या हो जाएगा, जो हमारे यू टी इक्वल टू क्या था हमारा सी इंटू ई की पावर 5t इंटू डी टी क्या है हमारा, ये इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ किसका, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से प्रूफ भी हो गया कि जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है किसका, कांस्टेंट मल्टीपल है। सी की वैल्यू 1 रख देंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिल जाएगा, ई की पावर 5t इंटू डी टी। तो यही हम लोग यूज करेंगे अभी कभी भी अगर फंक्शन ऑफ टी का हमें कॉन्सेप्ट लगाना हो तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, वहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ठीक, तो यू एक्स केस में क्या आया था हमारा, अब रिकॉल कर लीजिए एक बार। यू एक्स जब था तो हमारा क्या आया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई की पावर 5 एक्स डी एक्स, यही आया था। वाई के केस में क्या आया था, ई की पावर 5y डी वाई, यही आया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और तीसरा क्या आया था हमारा, जब यू टी के केस में आया है, अभी क्या आया है, ई की पावर 5t इंटू डी टी। कॉन्स्टेंट मल्टीपल तो रहेंगे सभी में, ठीक, तो इसकी जगह हम लोग 1 रख लेंगे सॉल्व करते समय क्वेश्चन, जिससे आसानी हो जाए। ठीक, तो इसको रिकॉल कर लीजिएगा। बाकी प्रूफ यहीं तक था हमारा, तो यहाँ तक हमारा प्रूफ हो चुका है, नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। हो गया सभी के पास प्रूफ। चलिए रिमार्क डालिए, रिमार्क लिखिए, रिमार्क करके, रिमार्क लिखिए। फर्स्ट रिमार्क लिखिए, इफ जो हमारा टी है यक्स के बराबर हो जाए, यानी कि जो हमारा टी है वह क्या हो जाए यक्स, देन तब क्या हो जाएगा हमारा, अगर टी एक्स निकालेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका 1, एंड टी वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एक्स क्या माना जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट। तो हमारा क्या आ जाएगा एम वाई माइनस एन एक्स अपान एन इंटू टी एक्स माइनस एम इंटू टी वाई इक्वल टू 5t। तो 5t की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से देखिए, एम वाई माइनस एन एक्स अपान, चलिए रखिए एन है तो एन यहाँ रहेगा, टी एक्स की जगह पर हमें क्या मिला है 1 तो 1 रख देंगे, माइनस एम, टी वाई की जगह क्या मिला है 0 तो 0 रख देंगे। ठीक, अब टी की जगह क्या रखना है एक्स, तो एक्स रख दिए। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें एम वाई माइनस एन एक्स, यहाँ पर एन माइनस एम, देखिए यहाँ पर 0 हो जाएगा तो नीचे क्या मिलेगा केवल एन, इधर क्या मिलेगा केवल 5x। तो यहाँ से कुछ आप लोगों को दिख रहा होगा 1 अपान इसको लिख सकते हैं एन, अब इसको लिख सकते हैं डेल एम अपान डेल वाई, नहीं दिख रहा है आप लोगों को, चलिए देखिए। अब यहाँ से एम वाई को लिख सकते हैं डेल एम अपान डेल वाई माइनस एन एक्स को लिख सकते हैं डेल एन अपान डेल एक्स इक्वल टू 5x। दिख रहा है सबको अच्छे से, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हमारा पहला कंडीशन आ गया। तो फंक्शन ऑफ एक्स ओनली जब था तो यही आया था हम लोगों का, निकाले थे तो कि जो हमारा ये वाला टर्म किसका आया था, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, वही कह रहा है प्रूफ। यानी कि जो ये वाला प्रूफ है उन दोनों का अगर देखा जाए तो उसी का है कॉन्सेप्ट इसमें, दोनों को मिलाकर। अगर ये वाला करना जान गए तो उन दोनों को भी कर लेंगे, क्योंकि टी की जगह पे एक्स रख देंगे, क्योंकि टी हमारा क्या है फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अगर केवल एक्स रहेगा फंक्शन टी एक्स का, तब देखिए आया हमारा वही प्रूफ करने पर 1 अपान एन डेल एम अपान डेल वाई माइनस डेल एन अपान डेल एक्स इक्वल टू 5x। ठीक, तो एक हो गया, प्रूफ कर दिए। पहले इससे अगर इससे किस में जा सकते हैं, पहले वाले प्रूफ में जो पहला प्रूफ किए थे। ठीक, एक्स वाले में अगर किसके थर्ड वाले से हम फर्स्ट वाले में भी जा सकते हैं और सेकंड वाले में भी जा सकते हैं। तो सेकंड में जाने के लिए क्या रखेंगे टी की जगह पर वाई। तो लिखिए दूसरा केस, दूसरा लिख लीजिए। चलिए दूसरा लिखिए,
दूसरा रिमार्क, इफ़ टी इक्वल टू क्या हो जाए वाई, तब क्या होगा देन टी एक्स इक्वल टू क्या आएगा 0 एंड टी वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। यही आएगा ना। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग क्या, एम वाई माइनस एन एक्स अपान एन इंटू टी एक्स माइनस एम इंटू टी वाई इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 5t। अब चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से, तो क्या मिलेगा हमें, एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन, अब देखिए टी एक्स की जगह पर मिला है 0 तो 0 रखेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, इधर माइनस है तो माइनस एम, टी वाई की जगह क्या है 1 तो यहाँ क्या बचेगा माइनस एम, तो यहाँ से मिल गया माइनस एम इक्वल टू, अब क्या रखना है हमें 5t की जगह क्या रखना है वाई, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें केवल 5y। तो यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा, अब यहाँ से मिलेगा हम लोगों को, दिख रहा है सभी को अच्छे से। चलिए अब देखिए यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 अपान यम। अब देखिए यहाँ से माइनस ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, माइनस को ऊपर कर लीजिए, माइनस है ऊपर ले जाएंगे तो मिलेगा डेल एन अपान डेल एक्स माइनस डेल एम अपान डेल वाई इक्वल टू क्या मिलेगा 5y। तो देखिए दूसरा वाला थ्योरम जो हमारा प्रूफ हुआ था वो उसके टर्म में आ गया, यानी पहले वाले को हम इस वाले थ्योरम को पहले वाले थ्योरम में कन्वर्ट कर सकते हैं और दूसरे वाले थ्योरम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही लिख लीजिए, यही था हमारा रिमार्क दोनों, रिमार्क नंबर 1 और रिमार्क नंबर 2। चलिए आज का थ्योरम यही प्रूफ करते हैं, प्रूफ हो चुका है और लेक्चर यहीं समाप्त करेंगे हम। लेकिन उससे पहले आप लोग कह रहे हैं कि पढ़ने का तरीका आप लोग अपना अभी से बनाए रखिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम टाइम पे आप लोग जाएंगे तब केवल आप लोगों को रिवीजन करना रहे। और देखिए क्या करते हैं कि लोग पढ़ते जाते हैं और सोचते हैं कि हम कर लेंगे सवाल, जैसे हमने बता दिया एक बार, आप एक बार कर लिए और सोचेंगे आप कि हम कर लूँगा एग्ज़ाम में भी या बाद में भी कर लेंगे अगर कभी हमें सवाल मिला इस टाइप का। तो देखिए कुछ नहीं होता है ऐसा, आप भी भूलेंगे, सभी भूलते हैं और भूलना सभी व्यक्तियों का नेचुरल प्रोसेस है, सभी भूलते हैं अगर रिवाइज ना किया जाए। और आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे सवालों की तो आप लोगों को सवाल आएगा नहीं करना, ये लिख कर ले लीजिए आप लोग। तो जितना ज़्यादा सवाल करेंगे उतनी ज़्यादा आप लोगों का प्रोसेस अच्छा होता चला जाएगा कि प्रोसेस तब नहीं भूलेंगे, इसके बाद क्या करना है, इसके आगे क्या करना है या इसके बाद क्या करना है। तो सारी चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी तो आप सवाल को बहुत कम टाइम में कर पाएंगे, नहीं तो यही सोचते रह जाएंगे जब सवाल करना होगा तो इसके बाद क्या था, अगला वाला टर्म क्या था, तो भूल जाएंगे। तो ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, उसी के बाद आगे वाला लेक्चर देखिएगा। एक लेक्चर देखिए, उससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं आपके बुक में, बुक तो आप लोग जान ही रहे हैं ना, बी राय एंड डी.पी. चौधरी, यही आप लोगों की स्कूल में भी कॉलेज में भी पढ़ाया जा रहा होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, ALLH इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यही बुक चलती है। और उसके जितने भी कॉलेजेज हैं, चाहे CMP हो, चाहे ADC हो, चाहे ISDC हो, सभी कॉलेजेज में भी कौन सी बुक चलती है, यही BN राय एंड BP चौधरी। और सभी लोगों का जो पेपर होगा वो यूनिवर्सिटी से ही बनकर जाएगी, चाहे वो CMP हो चाहे ADC हो, ठीक, सभी में सभी का पेपर यूनिवर्सिटी से ही बन के जाती है और रिजल्ट भी वहीं चेक होगा जहाँ से कापी आप लोगों की वहीं चेक होती है यूनिवर्सिटी में ही। तो आज का थ्योरम यहीं के लिए, तब तक आप लोग पढ़ाई कर लेते रहिए। धन्यवाद।